कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम चीजों को लेकर उन्होंने अपनी बात यहां पर रखी, जिसमें उन्होंने कहा है कि लगातार बीजेपी की तरफ से इस तरह की कोशिश की गई। हालांकि काफी चीजें जो हैं उन्होंने एसओजी पर छोड़ दी। इसमें उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले का जो जांच है वो एसओजी की तरफ से की जाएगी, तभी तमाम तथ्य एक एक कर यहां पर सामने आएंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोशिशें पूरे देश के अंदर बीजेपी की तरफ से की जाती रही है और हम लगातार जो हालात फिलहाल कोरोना काल में हैं उस पर पूरी तरीके से फोकस किए हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो अपनी भूमिका सरकार को अस्थिर करने को लेकर कर रहा है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कुछ जो मुख्य बातें हैं वो कही गई हैं, वो जरा आपको सुनवाते हैं। और किस प्रकार से ये कभी एडवांस में लो 10 करोड़ रुपए, सरकार गिर जाएगी तो फिर आपको देंगे 15 करोड़ रुपए, पता नहीं क्या क्या ये बातें फैला रहे हैं, वादे कर रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता। कोई बहुत करीबी है तो कहेंगे कि आपको तो आपके लिए एक्स्ट्रा ध्यान रख लेंगे, इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा मदद कर देंगे। तो जिस प्रदेश में आज तक की परंपरा कभी नहीं रही, आज तक की परंपरा में कभी भी हमने देखा नहीं कि राजस्थान में जैसे अन्य प्रदेशों में और स्टडी हुई है वैसी हमारे यहाँ कभी नहीं हुई। बीएसपी को हमने किया, जब कभी कमेंट करते हैं लोग कि बीएसपी को आपने मिलाया, तो बीएसपी पूरी मर्द हुई हमारे यहाँ पर, कोई और स्टडी नहीं हुई। कानून कहता 2/3 बहुमत है किसी पार्टी का, अगर वो अलग होना चाहता है तो हो सकता है। तो जिस रूप में इन्होंने जो खेल खेला है और खेल खेल रहे हैं वो सबके सामने है। और किस प्रकार से रास्ता में सरकार स्थिर है, स्थिर रहेगी, पांडा चलेगी और अगले चुनाव जीतने की तैयारी हमने लग गए हैं। राजस्थान सरकार अगले चुनाव जीतने की तैयारी में लग गई है। उसी ढंग से हमने बजट पेश किए हैं, उसी ढंग से हम गवर्नेंस दे रहे हैं, शासन दे रहे हैं, उसी ढंग से हम लोग इस संकट की घड़ी के अंदर भी, चाहे कोरोना हो, लॉकडाउन हो, उसके बावजूद भी जो हमारा प्रयास है, किस प्रकार से मैंने कहा जीवन बचाएं, आजीविका बचाएं, और पूरी राजस्थान की जनता ने हमारा संपर्क है, वीसी के माध्यम से हर वर्ग से संपर्क कर रहे हैं। और मुझे कहते खुशी है कि लोगों ने जो कोरोना के मैनेजमेंट को देखा है, पूरे प्रदेश के लोगों को गर्व इस बात का है कि राजस्थान की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही। राजस्थान के मैनेजमेंट की चर्चा पूरे मुल्क में होना, ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं, खाली राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि सबने मिलकर लड़ाई को लड़ा है। उस माहौल में सरकार गिराने का प्रयत्न करना, इसको यहाँ की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो जनता जो है वो बिल्कुल माफ नहीं करेगी। बीजेपी को सीधे तौर पर कटघरे में यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से खड़ा किया गया है। शादाब सिद्दीकी डेप्यूटी एडिटर हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। शादाब जी, आखिर मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर जो सवाल खड़े किए गए हैं उससे बीजेपी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हो रही है। इसके अलावा कुछ सवाल जो लगातार उनके सामने रखे जाने थे पत्रकारों की तरफ से, खासतौर पर उस खींचतान का जिक्र भी यहां पर किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री एक बहुत ही सधे हुए तरीके से उस पूरे मामले को लेकर जो है वो आगे बढ़ गए। आपने ठीक कहा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, तो इसको कहा तो ये जाती थी कि कोरोना को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन बहुत साफ था कि मुख्यमंत्री की मंशा इन सारे मुद्दों पर बात करने की भी थी, इसी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। जी देखिए, ये जो कार्रवाई कल से हो रही है, ये मामला अचानक कल फिर उभर गया। आपको याद होगा कि ये जो शिकायत हुई थी, ये राज्यसभा चुनाव से पहले ये शिकायत की गई थी एसओजी में कि राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। आपको ये भी याद होगा कि जब राजस्थान में राज्यसभा चुनाव हुए तो तमाम विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाया गया। तकरीबन 1 हफ्ते तक मुख्यमंत्री खुद रिजॉर्ट में रहे और उसके बाद ये मामला शांत पड़ गया था उसके बाद। लेकिन अचानक कल फिर इस मामले में सरगर्मी हुई और जो महेश जोशी है, महेश जोशी ने कहा कि मुझे एसीबी ने, एसओजी ने बुलाया नहीं पूछताछ के लिए, या मैं कुछ अपनी बात कहना चाहता हूँ। तो उसके बाद से इस पूरे मामले में तेजी आई है और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, बहुत साफ उन्होंने कहा कि विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश हो रही है,
जिस तरीके से उन्होंने बकरा मंडी का नाम लिया कि जिस तरीके से वहां खरीद फरोख्त होती है, वैसे विधायकों को यहाँ खरीद फरोख्त करने की कोशिश हो रही है, उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, उनको अपनी सरकार बचानी पड़ रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब एक मुख्यमंत्री को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये सारी बातें करनी पड़ रही हैं, तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सीरियस मामला है। देखिए, जो जांच जो इस मामले में जो शिकायत की गई थी महेश जोशी की तरफ से, उसमें जो जांच हुई है उसमें 3 इंडिपेंडेंट विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं कि उनके खिलाफ भी जांच हो सकती है। इसके अलावा 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिनको हम लोग सुबह से दिखा भी रहे हैं कि 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, टेलीफोन कन्वर्सेशन आपस में हुआ है, और जिस आधार पर एसओजी आगे बढ़ रही है। तो आप कह सकते हैं कि अब ये जो मामला है पूरी तरीके से गर्म हो गया है। आने वाले समय में कुछ और भी गिरफ्तारियां आपको देखने को मिल सकती हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये मामला आगे बढ़ेगा। और अब ऐसा लगता है कि जो लोग सरकार अस्थिर करना चाहते थे, जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कम से कम मुख्यमंत्री के रुख से ऐसा लग रहा है। शादाब जी, हम थोड़ा सा ये समझना चाहते हैं कि जिस लाइटर नोट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता है, इसे उसी लाइटर मोड पर लिया जाए? देखिए, दोनों अलग अलग मसले हैं। एक तरफ तो एसओजी की कार्रवाई है, जो कि सीरियस मसला है, उसमें दो लोगों की अरेस्टिंग हुई है, एक टेलीफोन कन्वर्सेशन आया है, तो उसकी जो जांच चल रही है वो अलग जांच चल रही है। देखिए, मुख्यमंत्री से जब ये पूछा गया कि उनके और सचिन पायलट के बीच में क्या कोई खींचतान है, तो उन्होंने बड़ा स्वाभाविक उत्तर दिया कि राजनीति में ऐसा होता है कि बहुत से लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए, जो विधायक है या सीनियर नेता है, उसकी ये इच्छा होती है कि वो मुख्यमंत्री बने। ये सभी राज्यों में होता है। आप किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए, किसी भी पार्टी की सरकार को देख लीजिए, वहाँ कई दावेदार मुख्यमंत्री पद के होते हैं, लेकिन बनता कोई एक है। तो जो नहीं बन पाता है, उसकी ये मंशा होती है राजनीति में कि वो भी मुख्यमंत्री बने। तो अशोक गहलोत ने उसी अंदाज में जवाब दिया कि यहाँ भी 5-6 लोग दावेदार थे, लेकिन अभी सभी लोग एकजुट हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया। लेकिन देखिए ये तो पार्टी के अंदर की बात हुई, लेकिन जो जांच चल रही है वो जांच बाहर चल रही है। देखिए ये जो शिकायत हुई है महेश जोशी की तरफ से, ऐसा लग रहा है कि ये कोई हवा में शिकायत नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप शिकायत करते हैं तो उसका कोई आधार भी होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब जांच होगी तो वो जांच आखिर टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी, उस जांच में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से 2 गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में, जो उनसे पूछताछ होगी, तो उससे बहुत साफ है कि सब कुछ बाहरी तरीके से चल रहा है। तो अभी देखिए इस मामले में ढेर सारी खबरें निकलेंगी। अभी ये भी कहा जा रहा है कि शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है 4 बजे एसओजी की, जिसमें वो और खुलासे करेगी। आज मुख्यमंत्री से ये भी सवाल पूछा गया कि क्या ये भी खबरें आई थी कि एसओजी मुख्यमंत्री और सचिन पायलट से भी टाइम ले रही है, उनसे भी जाकर वो बात करेगी कि क्या वो इस मामले में उनका क्या कहना है, उनसे जानकारी लेगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। बहुत साफ उनका अंदाजा ये था कि वो भी पूरी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा लगता है कि ये मामला बढ़ेगा, अभी राजनीतिक तौर पर ये मामला बढ़ेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि सरकार को देखिए कोई खतरा नहीं है, इस बात को भी समझना होगा कि ऐसा नहीं कि ये सरकार कोई गिरने जा रही है, सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। अगर आप नंबर्स की बात करें तो आपने देखा कि विधानसभा जो राज्यसभा चुनाव हुए थे उसमें सरकार ने पूरी तरीके से न सिर्फ अपनी मेजोरिटी साबित की थी, बल्कि सभी इंडिपेंडेंट विधायक जो बीएसपी से विधायक कांग्रेस में आए, तो कुल मिलाकर जो पूरी मेजोरिटी है वो सरकार के साथ है। सरकार को कहीं कोई दूर कोई खतरा नहीं है, अगर आप कोई खतरा नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो अस्थिर करने की कोशिश की गई या जो प्रलोभन देने की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जिसकी जांच चल रही है, तो ऐसा लगता है कि उस मामले में कार्रवाई आज से लेके कल से लेके 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई सारी हो जाएगी। बिल्कुल, कुछ और चीजें जो है वो एसओजी की इस पूरी जांच में जो है वो सामने आ सकते हैं, उसका इंतजार कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर करना होगा। शादाब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये डिप्टी एडिटर शादाब सिद्दीकी जिन्होंने जानकारी दी कि आखिर लाइटर नोट पर जरूर मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर कहा गया है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस एसओजी को लेकर जो बार बार जोर यहाँ पर मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो होनी चाहिए। और अभी क्योंकि महेश जोशी की तरफ से भी इस पूरे मामले में एसओजी को इनपुट्स जो है वो दिए जाने हैं, उन सबूतों में आखिर क्या कुछ होगा, ये तमाम